एक दफा का जिक्र है कि किसी जमाने में एक लड़की रहती थी जिसका नाम महपारा था। वो इंतहाई दर्जे की काहिल थी और काम करने से जी चुराती थी। मैं काम वाम के लिए नहीं पैदा हुई, मैं तो बस आराम करूंगी। उसे काम करने से नफरत थी। उसकी माँ ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह कोई लालच देकर उससे काम करवाया जाए, लेकिन वो किसी तरह नहीं मानती थी। पहले जमाने में लोग घरों में धागा बनाया करते थे। महपारा की माँ को बहुत शौक था कि उसकी बेटी घर में बैठकर धागा काटे, लेकिन उसकी ये तमन्ना कभी पूरी ना हुई। लड़की ने कभी चरखे को हाथ तक ना लगाया। एक दिन लड़की की माँ का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उसने लड़की को डांट कर कहा, देखो महपारा, मैं अब तुम्हारी काहली से तंग आ गई हूँ। जब तक तुम काम नहीं करोगी तुम्हारे लिए कोई ढंग का रिश्ता नहीं आएगा। महपारा पर डांट का कोई असर नहीं हुआ। उसने माँ को जवाब दिया, अम्मा, तुमसे कितनी बार कहा है मुझे काम का ना कहा करो, मुझे काम से नफरत है। बेटी का जवाब सुनकर माँ को मजीद गुस्सा आ गया। उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने लड़की को मारना पीटना शुरू कर दिया। तुम्हें आराम से मेरी बात समझ नहीं आती ना? नहीं छोड़ूंगी आज तुम्हें। महपारा जोर जोर से चिल्ला रही थी और रो रही थी क्योंकि उसकी माँ उसे पीट रही थी। इतने में गली में से उस मुल्क की मलिका का गुजर हुआ, जिसने लड़की की चीखें सुनी। मलिका घर के अंदर दाखिल हुई। जब माँ ने मलिका को देखा तो उसने अपना हाथ रोक लिया और चुप कर खड़ी हो गई। मलिका ने माँ से पूछा, तुम इस लड़की को इतनी बुरी तरह क्यों मार रही हो? अब माँ ने दिल में सोचा, अगर मैंने मलिका को बताया कि मेरी बेटी बहुत कामचोर और काहिल है तो ये बहुत बुरी बात होगी। चनाचे वो मलिका से कहने लगी, मैं इसकी माँ हूँ, इसे काटने का बहुत शौक है। ये हमेशा चरखे के पास बैठी रहती है। मैं एक गरीब औरत हूँ, मैं उसके लिए इतना रेशम कहाँ से खरीद कर लाऊं जो ये हर वक्त बैठी काटती रहे। ये बात सुनकर मलिका बोली, मुझे तो चरखे की आवाज से ज्यादा कोई आवाज पसंद नहीं। तुम अपनी बेटी मेरे सपुर्द कर दो, मैं उसे अपने साथ महल में ले जाऊंगी। मेरे पास बहुत सा रेशम है, उसलिए लड़की अपनी मर्जी के मुताबिक जिस कदर काटना चाहेगी काटेगी। उसे मैं रेशम की कमी की शिकायत नहीं होने दूंगी। माँ ने तो अपनी खफ्त छुपाने के लिए बात बदली थी, मगर यहाँ मामला ही उल्टा हो रहा था। माँ तो अपनी बेटी से पहले ही तंग थी। जब उसने ये बात सुनी तो वो फौरन राजी हो गई। मलिका उसी वक्त महपारा को अपने साथ महल ले गई और उसे महल की दूसरी छत पर ले गई। उस वक्त लड़की की हालत देखने वाली थी। कहाँ वो चरखे को हाथ तक न लगाती थी और कहाँ उसे अब इतना ज्यादा रेशम काटना था। वो परेशानी के आलम में इधर उधर नसें दौड़ा रही थी। मलिका ने लड़की से कहा, यहाँ 3 कमरे फर्श से छत तक उम्दा किस्म के रेशम से भरे हुए हैं। तुम्हें रेशम कम या खत्म होने की शिकायत नहीं होगी। यहाँ बैठकर तुम मेरे लिए रेशम काटो। लड़की मलिका की बातें सुन रही थी और खामोश थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कोई जवाब दे सके, लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत खौफजदा थी। उसने तो आज तक चरखे को हाथ ही नहीं लगाया था। उसे तो काटना आता ही नहीं था। जब तुम ये सारा रेशम काट लोगी तो मैं अपने बड़े शहजादे से तुम्हारी शादी कर दूंगी। मैं तुम्हारी मुफलिसी को बुरा नहीं समझती। तुम मुसलसल मेहनत करने वाली लड़की हो, मेरे लिए यही काफी है। ये कहकर मलिका वहाँ से चली गई। इस कदर रेशम तो मैं जिंदगी भर नहीं काट सकूंगी। अगर मैं 100 साल तक भी काटी रहूं तो ये मुझसे खत्म ना होगा। लड़की बहुत तन्हा महसूस कर रही थी और उसको रोना आ रहा था क्योंकि उसे तो चरखा चलाना ही नहीं आता था। वो चरखे को देखकर रोने लगी और इसी तरह वो 3 दिन तक मुसलसल रोती रही और उसने चरखे को हाथ नहीं लगाया। वो परेशानी में उठकर खिड़की के पास चली गई और महल से बाहर देखने लगी कि अचानक उसकी नजर 3 मुज़क्का-खेज़ शक्ल सूरत की औरतों पर पड़ी जो उसकी तरफ आ रही थी। उनमें से एक के आगे को बढ़े हुए बहुत लंबे पांव थे और दूसरी की नाक इतनी बड़ी और मोटी थी कि जिसने उसके होंठों को भी छुपा रखा था, और तीसरी औरत के होंठ इतने बड़े थे कि उसने उसके पूरे मुंह को जे रखा था। वो लड़की के करीब आकर बोली, लड़की, तुम इतनी परेशान क्यों खड़ी हो?
जवाब में लड़की ने अपनी तमाम मुश्किल उनके सामने रख दी। हम तुम्हारी मदद कर सकती हैं। हम तुम्हें सारा रेशम काट देंगी, मगर इसके लिए हमारी एक शर्त होगी। कैसी शर्त, बताओ मुझे। तुम्हें हमें अपनी शादी पर मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाना होगा, और तुम हमारा तारुफ शर्मिंदगी से नहीं करवाओगी, महज इस वजह से कि हम खूबसूरत नहीं हैं। तुम हमें अपनी कजन कहकर हमारा तारुफ करवाओगी। मुझे तुम लोगों की हर शर्त कबूल है, बस तुम लोग खुदा के लिए मेरी मदद कर दो। आपको ये सारा धागा काटना होगा। और इस तरह तीनों औरतों ने थोड़े ही वक्त में सारा रेशम काट दिया। हमने सारा रेशम काट दिया है, और तुम्हें अपना वादा याद है? जी बिल्कुल, मुझे अपना वादा याद है। मैं आपको अपनी शादी में जरूर बुलाऊंगी। लड़की की बात सुनकर वो तीनों औरतें चली गईं। जब मलिका कमरे में वापस आई और उसने काटा हुआ रेशम देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने लड़की की बहुत तारीफ की और फौरन शहजादे से उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई। शहजादा भी बहुत खुश था क्योंकि महपारा बहुत खूबसूरत थी। जब शादी का दिन करीब आया तो महपारा ने मलिका और शहजादे से कहा, मैं अपने कुछ खास मेहमानों को शादी पे बुलाना चाहती हूँ। तुम जिसे चाहे बुला सकती हो। शादी का दिन करीब आ गया। जब तीनों बदसूरत औरतें महल में दाखिल हुई तो शहजादी उन्हें देखकर बोली, आइए आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। शहजादा उन बदसूरत औरतों को देखकर बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, तुमने इतनी बदसूरत औरतों को अपना दोस्त कैसे बना लिया? फिर शहजादे ने बारी बारी उन तीनों औरतों से पूछा, ये तुम्हारे पाँव इतने बड़े क्यों हैं? चरखा घुमाते घुमाते मेरा पाँव इतना बड़ा हो गया। तुम्हारे होंठ इतने बड़े कैसे हो गए? धागे को काटते वक्त मुझे बार बार उसे धूक लगाना पड़ता है, इसलिए मेरे होंठ मोटे हो गए। और तुम्हारी नाक क्यों इतनी लंबी है? मुझे धागे को काटने के लिए अपनी नाक पर लपेटना पड़ता है, इसलिए मेरी नाक इतनी बड़ी हो गई। उनका जवाब सुनकर शहजादा कुछ परेशान हो गया और कहा, ऐसे तो महापारा अगर रेशम काती रही तो उसके पाँव, नाक और होंठ बड़े हो जाएंगे। इसीलिए तो हम तुम्हें बता रही हैं, ताकि तुम अपनी बीवी से कभी रेशम न कटवाओ। मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि आइंदा मेरी बीवी कभी रेशम नहीं काटेगी। और उस दिन के बाद